और 13 तारीख से आज 20 तारीख हो गया। FIR तो हुआ है, लेकिन अब तक उस FIR के बदले किसी की गिरफ्तारियां नहीं हुई कि एक अनुसूचित जाति के होनहार व्यक्ति राकेश पासवान को निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये सरकार कमजोर लोगों को दबा करके और वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। राकेश पासवान दलित चेहरा थे वैशाली जिला का, और एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हत्या की गई। उसके परिवार को लोगों का कहना है क्योंकि 2023-22 में ही धमकी दी गई थी। जो हत्यारा है वो घूम रहे हैं और प्रशासन के लोग को भी ध्यान में ये चीज है, परिवार के लोगों ने बताया है। मैं आपसे यह आग्रह विनती करता हूं कि आप लोग भी दबे कुचले वंचित समाज को आवाज़ ज़रूर बनते हैं, दूर दूर तक दिखाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में ये 2 जगह की मैं चर्चा करूंगा। अभी बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल गई थी लालगंज थाने के अंतर्गत, जो वैशाली ज़िले में आता है। राकेश पासवान को, जो सोशल एक्टिविस्ट भी थे, भीम आर्मी के प्रदेश के सचिव भी थे, दलित सेना के भी उनके ऊपर दायित्व था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे थे, जिसका कारण बना कि वहां के अपराधियों ने 13 तारीख को दरवाजे पर आकर और पैर छू करके प्रणाम करता है, और करने के बाद तबातोड़ गोलियां चला करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतारने के बाद से अगल बगल आग की तरह ये बातें फैल गई। सभी समाज के लोगों ने दरवाजे पर आया, और 13 तारीख से आज 20 तारीख हो गया। FIR तो हुआ है, लेकिन अब तक उस FIR के बदले किसी की गिरफ्तारियां नहीं हुई। और मार्मिक बात है कि उस परिवार के लोगों ने राकेश पासवान के बड़े भाई मुकेश पासवान जिला पार्षद हुआ करते थे, और मुकेश पासवान उस परिवार के ऊपर 16 में भी एक बार गोलियां चलाई गई थी, और उस परिवार के लोगों ने वहां के स्थानीय DM और SP को आवेदन दिया कि हमारे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चली, सुरक्षा के लिए आर्म्स की लाइसेंस दी जाए। आवेदन देने के बावजूद 16 में आवेदन दिया गया, आज 2023 है, लेकिन उनके आवेदन पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका ताज़ा उदाहरण 13 तारीख को देखने को मिला कि एक अनुसूचित जाति के होनहार व्यक्ति राकेश पासवान को निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसी कड़ी में आपने देखा होगा, जहां मुख्यमंत्री जी के खुद का घर है नालंदा जिला, और वहां मुन्ना पासवान है, जो वो भी अनुसूचित जाति महादलित परिवार से ही आते हैं, और महादलित सेना, दलित सेना जो है, दलित सेना में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे। 13 तारीख को ही उनको भी 6 गोलियां मार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। और ये सरकार में बैठे मुखिया कहते हैं कि यही जनता की सरकार है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार से होने के नाते जनक चमार स्पष्ट सरकार से ये कहना चाहता है कि जहां बिहार प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति दबे कुचले वंचित समाज को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आवाज़ दिया था, उस आवाज़ के प्रति समाज में समरूपता, एक भाव फैलाने का कर्ज करता, वो पासवान बिरादरी का हो, दलित बिरादरी का हो, पिछड़ा बिरादरी का हो, अत्यंत समाज के बेटा हो, वह परिवार को निर्मम हत्या करने के उद्देश्य से ही आपकी सरकार चल रही है। तो मेरा मानना है कि ये सरकार कमजोर लोगों को दबा करके और वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। ये बिहार प्रदेश के लोगों ने ये चीज़ को आने वाले दिनों में बड़े बखूबी समझ भी चुका है और जवाब भी देने के लिए तैयार है। जो 2022 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जुलूस यात्रा के तैयारी संबंधी राकेश पासवान जी ने उस समय भी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को मनाने का काम किया था। उस समय भी लोगों ने इन पर साजिश रचा था और इनको धमकी दी गई थी राकेश पासवान को। राकेश पासवान का बड़ा भाई जो है मुकेश पासवान जिला परिषद के सदस्य थे, और मुकेश पासवान ने देखा कि मेरे परिवार को धमकी दिया गया और यह कहा गया कि आपको अगला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती मनाने नहीं देंगे, तो उसने
वहां का संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ जिसका चर्चा जनक जी ने किया, आर्म्स के लाइसेंस का अपनी सुरक्षा और परिवार के सुरक्षा के लिए आवेदन दिया, लेकिन उस समय भी प्रशासन के द्वारा उसको आर्म्स की सुरक्षा नहीं दी गई। और उसके बाद 13 तारीख के ही शाम में 5 बजे में राकेश पासवान की हत्या कर दी गई। राकेश पासवान दलित चेहरा थे वैशाली जिला का, और एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हत्या की गई। उसके परिवार के लोगों का कहना है क्योंकि 2023-22 में ही धमकी दी गई थी। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि राकेश पासवान को हत्या करने के बाद उसके परिवार के लोग पूरे भयभीत तो है। अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करा गई, और यहां तक कि जो हत्यारा है वह हत्यारा खुलेआम उस परिवार के लोगों का नाम है, वहां के गांव के लोगों का नाम है। हमारी जो हम लोग के प्रतिनिधि मंडल वहां गए थे तो सैकड़ों के संख्या में लोग बता रहे थे जो हत्यारा है वो घूम रहे हैं, और प्रशासन के लोग को भी ध्यान में ये चीज है, परिवार के लोगों ने बताया है। लेकिन नहीं जाने यह प्रशासन किसके दबाव में अभी तक हत्यारा को गिरफ्तार नहीं करके, जो हत्यारा पूरा निष्पक्ष होके घूम रहा है, और जो परिवार जो पीड़ित है, जिसके परिवार की हत्या हुई है राकेश पासवान के, उसका जो समर्थक है, उसके प्रति जो आंसू बहाने वाला है, वैसे लोगों को आपको 45 लोगों पर नेम्ड एफआईआर करके और 500 लोगों को अन्योन करके एफआईआर करके प्रशासन यह धमका रही है, यदि आप लोग और ज्यादा आंसू बहाओगे राकेश पासवान के विषय पर, यदि जनहितकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से आंदोलन करोगे, तो 500 जो अन्योन एफआईआर किए हैं नाम जबरदस्ती केस में डाल देंगे। आज इन लोगों ने बताया इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रशासन क्या चाह रही है, और जिसका हत्या हुआ और जिसने हत्या किया उसको गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन उसी परिवार को अभी तक 15 लोगों को जेल भेज दिया गया जो उसका समर्थक था।